Let's meet our mentor for the day, Uncle Jolly, a graphologist, international motivational writer, and a life coach. जी सत श्री अकाल। तो सर आप प्लीज अपने बारे में बताएं एंड आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। प्रेजेंटली जिस पोजीशन में हूं मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। हाँ जी सर। कि मैं एक मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर और ग्राफोलॉजिस्ट हूं। ओके। तो पहले मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखा बहुत लंबे अरसे तक, उसके बाद बुक्स लिखनी शुरू की। पहले शुरू में मोटिवेशनल स्टोरी बुक्स लिखी बहुत सारी, उसके बाद बच्चों के लिए जो कि एग्जाम वगैरह में उनको हेल्प कर सकें, फिर कैरियर से रिलेटेड जो बच्चे एग्जाम देते हैं, इवन सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईआरएस जो इस लेवल के एग्जाम देते हैं उनके लिए बुक्स लिखी। टेंशन डिप्रेशन पे मैंने किताबें लिखी। अभी जो लास्ट मैंने बुक लिखी, जो कोविड के बाद का पीरियड हमारी जिंदगी में आया, जिसके बारे में जिंदगी में किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह का टाइम भी कभी लाइफ में आ सकता है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग टेंशन डिप्रेशन में चले गए, कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, वो अपनी जिम्मेदारियां परिवार पे छोड़ के चले गए कि शायद इससे हमारी मतलब की परेशानियां सारी खत्म हो जाएंगी। तो बेसिकली जो ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट ना होने की वजह से आदमी ये स्टेप उठाता है। तो उसके ऊपर मैंने लिखी है किताब लव यू जिंदगी, कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो, ताकि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो उससे तभी हम निभा सकते हैं जब हम अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं। अगर हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को एक बोझ समझते हैं तो हम फिर अपनी ड्यूटीज में फेल हो जाएंगे, हम उसे कभी भी ठीक से नहीं निभा पाएंगे। तो इन सब चीजों के करते कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज 37 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। मैं हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन बुक्स मेरी बंगाली, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, कुछ बुक्स पंजाबी में भी ट्रांसलेट हुई हैं। और बहुत लकी हूँ कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे देशों में लोग मेरी किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के जितने ये लीडिंग बुक सेलर्स हैं जो ऑनलाइन, तो वो ऑलमोस्ट हर जगह, हर कंट्री, हर सिटी में 3 से 4 दिन में बुक डिलीवर कर देते हैं। तो ये एक बड़ी प्रभु वाहिगुरु की बख्शिश है कि इतना प्यार लोग देते हैं आज के टाइम में, जबकि लोगों का रुझान किताबें पढ़ने में काफी कम हुआ है। यस सर। लेकिन मेरा ये मानना है कि ई बुक भी अगर बनती है, ऑडियो बुक बनती है, या किसी भी फॉर्म में कंटेंट हमें चाहिए, तो उसका ओरिजिन जो है, वो बेसिक जो है, वो किताब से ही आएगा और कहीं से नहीं आ सकता। तो यही सोच के मतलब कि हर साल कोशिश होती है कि 2 किताब मैं जरूर लिखता हूँ। और इसके अलावा ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, जिसमें बहुत सारे हमारे नॉर्थ इंडिया में लोगों को आइडिया नहीं है। तो उसमें हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को देख के हम पूरी इनर पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं कि इस आदमी का स्वभाव कैसा होगा, ये काम कैसे करते हैं, इनकी सोच कैसी है, इनको लाइफ में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उन चीजों को देख के, समझ के हम उसमें बहुत सारा सुधार कर सकते हैं, और जिसके की रिजल्ट हमें 3 से 4 हफ्ते के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। और जो कि ये परमानेंट है, इसके बाद दोबारा हमें कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ हमारा दिमाग मैनेज करता है। बिल्कुल। हमें जितने भी सिग्नल मिलते हैं, जितना भी हमें डाटा चाहिए, हम अभी ये जो इंटरव्यू कर रहे हैं या कोई भी काम करते हैं, तो उस सारी चीज के लिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें इतना डाटा है, मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया के जितने कंप्यूटर हैं उससे ज्यादा डाटा एक आदमी के दिमाग में फीड किया जा सकता है, फीड होता है। बिल्कुल। तो उस डाटा को यूज करते हुए
लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि इस सब्जेक्ट के बारे में स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, पेरेंट्स को ज्यादा पता नहीं है, बच्चों में अवेयरनेस नहीं है, तो उस वजह से वो इस चीज को प्रॉपरली यूज कर नहीं पाते। मैंने इस टॉपिक में पहली किताब ये मैं दिखाता हूँ, हाँ जी। ग्राफोलॉजी, कामयाबी की मास्टर चाबी। तो एक तो ये है कि अगर हम इस साइंस को थोड़ा समझ लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी अंधविश्वास, ये जो पीर फकीर बाबा यस, ऑफ हमें कोर्स। ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमारा पैसा, एनर्जी और बहुत कुछ मतलब कि हमें मिसगाइड करते हैं कई तरीके से, नीले पीले वो पत्थर पहन लो, ये कर लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को अपग्रेड करने की जरूरत है टाइम टू टाइम। क्योंकि जिस तरह सूरज की एक किरण धरती पे आती है तो चारों तरफ उजाला हो जाता है, उसी तरह अगर हम अपने गुणों को देखें, भगवान ने लाखों गुण हर इंसान में डाले, एक गुण को अगर हम अच्छे से समझ लें, अपने टैलेंट के किसी एक पार्ट को समझ के निखारने की कोशिश करें, तो हमारी जिंदगी जो है बहुत आसान हो सकती है। मैं हमेशा सबको ये एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी मेरे मिलने वाले हैं, ये जब अब तो प्रोग्राम नहीं हुए जब से कोविड शुरू हुआ, तो मेरी सबसे कोशिश यही होती है कहने की कि ये भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। आपके पास जो हुनर है उससे अपनी पहचान बनाओ। जिस दिन आपने अपनी एक अलग पहचान बना ली, अपने आप को नंबर 1 बनाओ, अपने आप को यूनिक बनाओ, उस दिन जमाना आपके पीछे होगा। यस। जमाना कदर उन्हीं की करता है जो भीड़ से अलग हट के कुछ करते हैं। बिल्कुल। जब तक हम भीड़ का हिस्सा बन के चलते रहेंगे, हम कुछ अपने आप में वो शख्सियत वाली जो क्वालिटीज होती है ना, वो डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे। तो अगर भगवान ने हमें भेजा है इस धरती पे, तो हमें एटलीस्ट इतना अपने आप को समझना चाहिए, अपने जो विचार हैं उनको इतना एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी चमत्कार कर सकें, कुछ नए आविष्कार कर सकें। तो ये जो बातें हैं, हम अपनी ताकत को एक्चुअली समझते नहीं। बहुत ताकत दी है भगवान ने हमें, हमारे दिमाग में दुनिया की सबसे बड़ी ऐप से ज्यादा ताकत है। जी सर, बिल्कुल। कोई समस्या ऐसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका हल यहाँ नहीं है। मुश्किलें हर जर्नी में आती ही आती है। तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? थोड़ी नहीं, क्योंकि मेरे फादर पाकिस्तान से आए थे। ओके। तो जब वो लोग पार्टीशन में इधर वाले वहां गए, वहां वाले लोग यहाँ आए, तो सबसे पहले तो घर बार की समस्या थी, घर ही नहीं थे। फिर उसके बाद कोई इनकम का सोर्स नहीं था। बिल्कुल। तो आज के बच्चे बहुत लकी हैं कि उनको हर चीज, हर फैसिलिटी मतलब कि बिना मांगे मिल जाती है। बिल्कुल। और जो कुछ वो मांगते हैं वो शाम से पहले पूरी हो जाती है। तो हमारे जमाने में ये सब कुछ नहीं था। कन्विंस के नाम पे घर पे एक साइकिल होती थी, तो सारा परिवार उसी से काम चलाता था। आज हर घर का एक मेंबर अपनी गाड़ी अलग रखता है, कहीं भी जाना है, तो ट्रेंड इस तरह से बन गया है। तो पढ़ाई लिखाई भी सरकारी स्कूलों में की, बहुत ज्यादा कोई ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। टीचर उन दिनों में बहुत कम पढ़े लिखे थे, खुद ही बेचारे वो मैट्रिक पास होते थे। वो और सबसे बड़ी चीज, पूरे इंफॉर्मेशन के नाम पे मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई साहब थे, उनको एक वो डिक्शनरी मिली थी, वो भी शायद पहले मेरे चाचा ने पढ़ी थी, फिर मेरे बड़े भाई साहब को मिली, फिर वो मुझे मिल गई। तो बस एक वो डिक्शनरी सी थी, वो किताब से भी हाफ साइज की। तो अगर कोई चीज पूछनी है, समझनी है, तो आप उसमें से देख लो। इसके अलावा मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था। तो आज तो बच्चों के पास इंटरनेट, गूगल, हर चीज दुनिया के बारे में जानकारी है, यूट्यूब वीडियोस, हर चीज बहुत अच्छी है।
मैंने अपना एक YouTube चैनल इसीलिए बनाया है, 300 से ज्यादा वीडियो मैं बना चुका हूं। उस पे बहुत सारे मैंने वो टॉपिक मेनली लिए हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। मैंने ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर किस तरह से करने चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, लाइन कैसे डालनी चाहिए, फर्स्ट अल्फाबेट हमें कैसे बनाना चाहिए, सर्कल लाइन अपने सिग्नेचर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो लोग ताकि घर बैठे अपने आप को ये चीजों की बारीकी को समझ सकें, अपने आप को सुधार सकें, अपने जीवन को आसान और एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकें। जी, तो सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने किससे इंस्पिरेशन ली जो आप यहाँ पे इतनी फ्रूटफुल जर्नी को आपने सक्सेसफुल में बनाया, तो आपने किससे इंस्पिरेशन ली? ऐसे फ्रेंकली मैं जैसे कहूं कि कोई ऐसे ना तो हमारे पास सोर्सेस थे, ना किताबें थी, ना किसी की लाइफ के बारे में इतना जानने के लिए हमारे पास कोई जरिए थे कि जिससे हम समझ सकें या जान सकें। लेकिन अखबार पढ़ने का शुरू से शौक रहा, तो अलग अलग पर्सनैलिटीज जो मतलब की रही, उनके बारे में जब कभी भी कुछ छपता था तो उससे मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था। अब रतन टाटा जी हैं, जी, उनकी लाइफ जो है, मतलब कि कोई भी आदमी है उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़े या गूगल पे या वीडियो में कहीं भी उनको मतलब कि अगर अच्छे से स्टडी किया जाए उनकी लाइफ को, तो पता लगता है कि इंसान को जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। वो एयर इंडिया भी उनकी थी, उन्हें फ्लाइट का भी शौक है। पहला जो हवाई जहाज था JRD टाटा, वो लेके आए थे, खुद उड़ा के मतलब कि चला के लाए थे। लेकिन रतन टाटा जी जो अभी हैं, इंडिया के सबसे बड़े मतलब कि जो बजट का कंट्रीब्यूशन है सबसे बड़ा जो है वो टाटा ग्रुप का है, लेकिन आज भी वो इकोनॉमी क्लास में चलते हैं। वो कभी बिजनेस क्लास में या बहुत हाई फाई एरोप्लेन, वो अलग भी अपना एक प्राइवेट जेट अपना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो जिंदगी को जितना सिंपल रखा जाए, मैंने अपने हाथ में जिंदगी में कभी घड़ी नहीं बांधी जी, मैं कभी लेट भी नहीं हुआ किसी काम से, मेरा कभी कोई काम अधूरा नहीं रहा आज तक। मैं माइंड क्लॉक यूज करता हूं, अपनी घड़ियां पड़ी हुई है 5-6 घर में, अलग अलग टाइम पे लोगों ने गिफ्ट दी, बच्चों ने गिफ्ट दी, लेकिन आदत मैंने कभी मतलब की नहीं बांधी, नहीं मतलब की। तो माइंड क्लॉक अब जिस टाइम पे मुझे है, तो अब जो भी टाइम आज का जैसे हमारा फिक्स था, तो 5 मिनट पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल रेडी होता हूँ। किसी को मिलना है तो मैं कभी आज तक 1 मिनट लेट नहीं हुआ। लोग अपनी घड़ी ठीक कर लेते हैं कि जॉली आ गया तो टाइम हो गया है, घड़ी आगे भी तो, लेकिन जॉली गलत नहीं हो सकता जो मेरे मिलने वाले हैं। तो अब छोटे से, अब उनके होटल पे जब अटैक हुआ था, तो जितना स्टाफ था, मतलब कि एक जगह मैंने पढ़ा था, उन दिनों मैंने ना पूरी एक सीरीज लिखी थी इसके ऊपर। तकरीबन 70 के करीब मैंने आर्टिकल लिखे थे डेली। जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक न्यूज़पेपर है यहाँ दिल्ली का, तो उसके लिए मैंने 70 के करीब वो आर्टिकल लिखे थे उस अटैक पे जो बॉम्बे में हुआ था। एक आदमी ने एज ए ट्रेनी एक दिन पहले ज्वाइन किया था। तो उसको भी इन्होंने उसकी पूरी लाइफ टाइम में जैसे 30-40 साल उसने सर्विस करनी थी, जो लास्ट सैलरी उसको देनी थी, आज तक वो सैलरी पहली तारीख को उसके घर पहुंचा देते। तो ये होती है इंसानियत। मतलब कि हमें आम आदमी को भी समझने की जरूरत है। आम आदमी पागल हो रहा है पैसे के पीछे, दिन रात पैसा पैसा उसके पीछे भाग रहा है। तो ऐसे लोगों से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि पैसा सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। टाटा ग्रुप का जहां तक मुझे ध्यान है, ये तकरीबन 60 से 70% अपना जो प्रॉफिट है टाटा ग्रुप का, वो चैरिटी में खर्च करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर। जी। इसी तरह वाजपेयी साहब, उनकी पर्सनैलिटी को से मैं बहुत इम्प्रेस हूं।
मतलब कि ठीक है कि वो कभी अपोजिशन में रहे, कभी पावर में रहे, कभी बड़े नेता बने, कभी छोटे, लेकिन एक चीज ये थी उनके अंदर कि हर आदमी, कोई किसी भी पार्टी से है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं भी लिंक रखता, हर आदमी दिल से उन्हें चाहता था, दिल से प्यार करता था। तो शख्स तो हजारों लाखों आते हैं रोज दुनिया में, लाखों चले जाते हैं। बिल्कुल हमें चाहिए कि जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे कर्म जरूर करें कि ऑर्डिनरी शख्स ना रहें, एक शख्सियत बनने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। जी, तो सर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अगर सोसाइटी में कोई चेंज लेके आना है तो वो किस से रिलेटेड होगा चेंज? मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ज्ञान, जी इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस बिल्कुल जितनी हम बढ़ा सकें उसको बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल क्योंकि आज अगर हमारी कंट्री की मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है जी वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। जब एब्सोल्युटली तक अवेयरनेस नहीं आएगी, हम ज्ञान को नहीं, चाहे गरीबी है, चाहे भूखमरी है, चाहे बीमारी है, कोई भी चीज है, किसी भी चीज को अगर ठीक करना है तो सबसे पहले हमें उस टॉपिक को गहराई से समझ के सोसाइटी में उसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट मशीनरी कह लो, डायरेक्टली कहने का कोई फायदा नहीं है। पॉलिसी बहुत सारी बनती हैं, बहुत बड़े बड़े बजट बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े बजट बनते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में कितना काम होता है जी उस चीज को देखने की जरूरत है। बिल्कुल तो जब तक, क्योंकि ज्ञान, अवेयरनेस ये उजाले की तरह है, इसके बिना हमारी दुनिया जो है ना वो सिर्फ अंधेरा है। तो अंधेरे से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते। बिल्कुल सर तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, बीइंग ए राइटर भी, मैक्सिमम इस तरह के प्रोग्राम भी मैं रेगुलर जो करता हूँ तो जी। उसमें भी यही मैसेज मेरी देता हूँ रेगुलर। जो मैंने इतने 300 350 इंटरव्यू ये अपने वीडियोस भी बनाए, तो उसमें भी मैं बिल्कुल कोई इंटरेस्ट, एक पैसा नहीं मुझे चाहिए। जो मेरे पास फोन आते हैं उनको मैं अच्छे से अटेंड करता हूँ, जितनी जानकारी वो मांगते हैं मैं सारी कोशिश करता हूँ कि पूरी उनको शेयर करूं, बिल्कुल सर ताकि जब तक हम इस लेवल पे काम नहीं करेंगे तो सोसाइटी, परिवार, देश, मतलब कि जब हम बहुत छोटे थे तब भी इंदिरा गांधी कहती थी गरीबी हटाओ, उसके बाद भी 10 साल 20 साल फिर मतलब कि जो भी नेता आते हैं गरीबी हटाओ। बिल्कुल अब बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई, गरीबी वही है, पहले से और 100 गुना बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। बिल्कुल सर आज लोग, सरकार नौकरी नहीं देती। नौकरी क्यों ढूंढते हो तुम? क्यों नौकरी के पीछे भागते हो? एक गुण को अपने को समझो ना। भगवान ने सैकड़ों हजारों गुण आपके अंदर डाले, किसी एक टैलेंट को तो पहचानो। बिल्कुल इतना कमाओगे कि आपके 10 परिवार अच्छे से पल जाएंगे। आप एक की चिंता करते हो। बिल्कुल सर सिर्फ ये है कि अपने आप को सोने की तरह बनाओ, पारस की तरह बनाओ, तब मजा है। जी, तो सर लास्ट क्वेश्चन सर, आपको आप मैसेज क्या देना चाहोगे महान महिला को, हमारे प्लेटफॉर्म को? आपके प्लेटफॉर्म के लिए सबसे पहले तो मैं आपकी सारी टीम को सल्यूट करता हूं कि जो इस फील्ड में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लेडीज को अपने मन से सबसे पहले डर निकालना होगा। डर किस चीज का? कि लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप हिम्मत करो। इतिहास बहुत पढ़ लिया है, अब हिम्मत करो कि इतिहास रचने की कोशिश करो। बिल्कुल सर
कल्पना चावला जैसा बनने की कोशिश करो। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। महिला कभी हारती नहीं, उसे डराया और हराया जाता है। बिल्कुल। समाज क्या कहेगा ये कह के उसे कमजोर बनाया जाता है। आज कोई बच्ची कमजोर नहीं है। बिल्कुल। अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा हुआ है। सिर्फ ऊपर की जो लेयर्स नेगेटिविटी की जम चुकी हैं उनको जरा सा साफ करो, बब्बर शेरनी बन के निकलेंगी सारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।